सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हितेश पटेल। मैं वलसाड ज़िले के मगोट गाँव से हूँ और हम अपने मामा और मामी के साथ रहते हैं और क्वालिफ़िकेशन में मेरा बीकॉम ग्रेजुएट किया हुआ है और अभी मैं प्राकृतिक खेती के साथ आरजे दमनवाला स्वनिर्भर गुजराती माध्यम शाला किला पाडी से मैं जॉब करता हूँ। प्राकृतिक किसानी करने में आपका जो परिवार है उनका क्या सहकार मिल रहा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो बताइए? जी, प्राकृतिक खेती में जो भी मैं तो कर रहा हूँ और जो भी क्रॉप लगा रहा हूँ, जो भी पाक कर रहा हूँ, तो मेरा काम है कि लगाना हुँ, और हार्वेस्टिंग ना है। फिलहाल ही अभी जो मैंने मूंग किया है वो पीछे दिख रहा है। हुँ, तो मूंग की जो फलियां हुई वो तोड़ना है, तो हुँ, अभी लेबर का भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग, मेरा जो परिवार है, मामा है, मामी है, वाइफ है, हुँ, तो साथ में मिलके हम लोग उसको तोड़ते हैं, बाद हुँ, में निकालना, हुँ, मतलब परिवार का पूरा सहयोग है मुझे। ठीक। तो परिवार का अगर सहकार होगा तो आपको सफलता बहुत जल्द मिलने वाली है। जी, बिल्कुल। क्योंकि इसमें हमारा क्या कि लेबर का खर्चा भी एक तो ज़ीरो हो गया और अपने काम करने की वजह से अभी शहर में क्या है कि वो जिम में जाना पड़ता हुँ, है। हुँ, तो वो हमारा जिम यही है कि हाँ, हमें खेत में काम करके हमारा टाइम भी पास होता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। एकदम सही बात। हुँ। प्राकृतिक किसानी करने में लोगों का ऐसा मानना है, ऐसी मान्यता है कि उसमें उत्पादन कम होता है, खर्च बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके बारे में आप क्या बताएँगे, आपका अनुभव? अभी तक जो किसान जो भी प्राकृतिक कर रहा है या जिसने करना शुरू किया है, तो वो क्या है कि वो सिर्फ गोबर, गौमूत्र और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहा है। हुँ, और जो भी ये हमारी जो पाक है, जो भी क्रॉप हमने लगाई, तो उनको उनको बेसिक क्या है कि क्या चाहिए खाद हुँ, के रूप में, हुँ, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। हुँ, और वही चीज़ हमें अभी केमिकल में मिल रहे हैं, पर वही चीज़ हम हमें प्राकृतिक में जैविक तरीके से हमें वो कैसे बनाना है, हुँ, तो वो हमें बनाकर उसको हमें उपयोग करेंगे, तो हुँ, हमें 100% नहीं पर 500% उसका हमें परिणाम मिलना है। हुँ, क्योंकि अभी नाइट्रोजन मानो कि नाइट्रोजन बनाना है, तो नाइट्रोजन हम अपनी जो वीड है, हुँ, जिसे हम निंदामण कहते हैं, हुँ, तो उसी में से हम नाइट्रोजन बना सकते हैं। हुँ, मान लो आप नाइट्रोजन बनना है, तो नाइट्रोजन जो भी वीड निकली, जो भी हरा घास चारा निकला, हुँ, उसे हमें एक ड्रम में दम करना है। मान लो कि 100 किलो लिया तो उसे दम कर दिया, उतना ही पानी डालना है जिसमें वो डूब जाए हुँ, पानी में, और ऊपर से प्लास्टिक का या किसी भी चीज़ से उसको एयरटाइट कर देना है हुँ, और 1 महीने तक रख दो। हुँ, 1 महीने के बाद आपका जो भी लिक्विड आए वो यूरिया है, अच्छा, और वो ऐसा नहीं कि काम नहीं करता। हुँ, जो केमिकल का यूरिया काम कर रहा है उसी तरह से ये भी काम करेगा। हाँ, उसी तरह से हमें डीएपी बनाना है। हुँ, तो डीएपी का भी यही है कि हमें ताज़ा गोबर चाहिए, हुँ, मतलब 15 दिन पुराना, हुँ, और 75 और 25% का रेशियो है। हुँ, 75% हमें गोबर चाहिए और 25% हमें रॉक फॉस्फेट पाउडर चाहिए। हुँ, जो रॉक फॉस्फेट पाउडर वो भी पत्थर की खान में से निकलता है, वो जयपुर राजस्थान उधर से हमें इजीली मिल जाता है। हुँ, और वो अवेलेबल नहीं हो तो हमें जो भी लकड़ी का जो पाउडर है, मतलब सो मिल में से जो निकलता है हुँ, पाउडर, हुँ, उसका उपयोग कर सकते हैं। हुँ, तो उस तरह के उस मेथड से हम फास्फोरस खाद दिन में बना सकते हैं, जिससे हमें फास्फोरस 65 से 70% मिल जाता है। अच्छा, और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा है। जो डीएपी केमिकल से उपयोग करने से जो रिजल्ट मिलता है, हुँ, वही रिजल्ट हमें इसे से मिलेगा। हुँ, और उसी तरह से एक पोटास हुँ, पोटेशियम जो बनाना है वो भी हमें वीट से ही बना सकते हैं। हुँ, जो भी हरा कचरा है, सूखा कचरा है, उसको हमें छोटे छोटे टुकड़े में काट देना है। हुँ, और अगर 500 केजी हमारे पास सूखा कचरा है, हुँ, तो उसमें हमें सिर्फ खड़ा नमक जो आता है हुँ, वो 5 किलो चाहिए। अच्छा, और उसका पानी बना के जो ये 500 किलो कचरा जो है उसका
एक बेड तैयार करना है, उस पे उसको स्प्रे करके डिकम्पोज होने देना हम्म। है, तो वो हमें पोटास मिल गया। यानी यूरिया, डीएपी, फॉस्फोरस और पोटास पोटास। हम अपने खेत में से ही बना सकते हैं। और कम से कम खर्चा लगता है। कम से कम खर्चा, मतलब खर्चा है ही नहीं इसमें। हाँ एक बाहर से लाना पड़ेगा तो रॉक फॉस्फेट पाउडर, हाँ। अगर वो भी नहीं मिले तो लकड़ी का जो पाउडर है वो, हम्म। बस। तो कम से कम खर्च में हम ये डीएपी, यूरिया और नाइट्रोजन बना सकते हैं। और ये बनाओ, फिर इसे अप्लाई करो अपने खेत में, तो रिजल्ट हमें 100 नहीं 500% मिलना ही मिलना है। आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं 7 साल से, और आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि आप जी किसानों को ये भलामण करेंगे कि इस पे आइए। जी, जरूर आना चाहिए। और इसे मैंने ये किया है, तभी मैं ये बोल रहा हूँ हाँ कि इसमें बुराई भी नहीं है और ये कोई बनाई हुई बातें भी नहीं है, हाँ क्योंकि मैंने अप्लाई भी किया है। हाँ। अगर हमारी जमीन पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगी तो पाक को होना ही होना है। हाँ, नहीं, हमें आनंद इस बात का है कि आपके जो भी शब्द निकल रहे हैं, आपने जो प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि हमें विश्वास है कि किसान ये प्राकृतिक किसानी पे आएंगे ही आएंगे। जी जरूर, क्योंकि अपने जो भी क्रॉप है, जो भी पाक हम कर रहे हैं, उसको जिस चीज की पूर्ति चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें वही उपयोग करना है। बस खाली गोबर या खाली गौमूत्र या वर्मी कंपोस्ट से हमें नहीं रिजल्ट मिला है, उसको खाद क्या चाहिए, हाँ 3 ही तो चाहिए, बस वही अप्लाई करनी है। हम्म। बाकी हमें बाहर से कुछ लाना भी नहीं पड़ेगा और कोई नया खर्चा भी नहीं लगेगा, हाँ ज्यादा खर्चा। ठीक। बट हितेश भाई, नेचुरल फार्मिंग से जो भी किसान प्रोडक्ट बनाता है, तो लोगों में ऐसी मान्यता, ऐसे मान रहे लोग कि प्राकृतिक किसानी से उत्पन्न हुई वस्तुएं महंगी है। तो इसके बारे में आप क्या क्लेरिफिकेशन देंगे? जी, अ, अभी लोगों की मान्यता को तो क्या बताए कि मौसम के लिए दिल से पैसा उड़ाएंगे, जितना उसके उसमें कोई बार्गेनिंग। मान लो कि भी आप कोई शूज खरीदने गए, नाइक का या रिबॉक का, जो भी ब्रांडेड शूज लेने गए, वहाँ पे फिक्स एमआरपी रहेगी, क्योंकि वो अच्छी चीज है और वो लोग बार्गेनिंग नहीं करते, बराबर है। और बार्गेनिंग नहीं करते, आपने ले लिया कि भाई 5,000 का शूज है, उसने बताया, आपने दे के लेके आ गए, आपको पता है कि ये चीज भी अच्छी है और दे दिया, बस। वो आपको उसका सिर्फ दिखावा करना है, एक शौक है कि नहीं मैंने एक ब्रांडेड चीज खरीदी और पहनने में भी अच्छा है और अच्छा है। पर ये मौज शौक के लिए लोग पैसा एकदम दिल से खर्च कर रहे हैं, पर उसके खुद की हेल्थ के लिए आज लोग पैसा खर्चने में, या किसी किसान पे से कोई चीज लेते हैं तो भाई ये 10 रुपया कम करो ना, 5 रुपया कम करो ना, 20 रुपये की चीज में भी 10 रुपया कम करवाने की कोशिश करते हैं। और वो चीज क्या है, वो खाने की चीज है और वो उसकी हेल्थ के लिए करना है, फिर भी उसमें बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे गलत लगी कि आप मौसम के लिए उड़ा रहे हैं, पर अपनी हेल्थ के लिए अभी कोई भी इंसान सोच नहीं रहे ज्यादा। और दूसरा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी हीरो है, जो भी कलाकार है, वो लोग अभी जो टेलीविजन पे जो आता है कि भाई लाल कलर का, पीला कलर का जो भी कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, तो वो लोग हमारे फिल्म स्टार के हीरो बेच रहे, वो देख के ही लोग पी रहे हैं। आज बहुत ज्यादा लोग पी रहे हैं, पर वो पी रहे हैं क्योंकि हमारा हीरो बेच रहा है उसे। तो वो पी तो रहे, पर उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, जो चीज बनी है वो किस चीज से बनी है, वो लोग आज कोई भी नहीं देख रहा है। भाई वो लोग कोई भी अच्छी चीज बेच रहा है, कोई मान लो कोई मॉल खुल गया, वहाँ पे ये चीज अच्छी मिल रही है, पर उसमें यूज क्या हुआ है। कोई भी खाने की पिज्जा बर्गर खा रहा है, पिज्जा बर्गर में क्या आता है, वो खाने की चीज है, पर हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से नहीं है। उसमें पनीर भी डलता है और प्याज भी डलती है, जो अपोजिट है, जो खाना हमारे भारतीय संस्कृति में निषेध है, क्योंकि उससे हमें स्किन प्रॉब्लम डिजीज आ सकते हैं, विरुद्धाहार। विरुद्धाहार जिसे कहते हैं।
तो मतलब लोग अभी समझ नहीं रहे कि हमें क्या खाना चाहिए। यहाँ लोग समझना नहीं चाहते कि हमें क्या खाना चाहिए। अपनी हेल्थ के बारे में लोग आज नहीं सोच रहे हैं। अगर आप प्राकृतिक खाओगे तो उसमें अगर खाओगे तभी पता चलेगा कि नहीं इसमें कुछ है, क्योंकि इसमें केमिकल कोई पेस्टिसाइड उसका उपयोग नहीं होता है। तो वो खाना और केमिकल वाला खाना, उसमें भी एक आसमान जमीन का फर्क है। है। तो मतलब जब भी खाओगे तभी पता चलेगा। पर लोग समझना नहीं चाहता है। पता नहीं कि लोग अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, और हम उसे क्या खाना चाहिए। पहली बात तो ये है। आप एक एग्जांपल लूं तो अभी जानवर है या पशु पक्षी कोई भी है, आप उसे खाना दो, वो लोग सूंघ के खाएंगे। या पक्षी को भी वो खाना है तभी खाएगा, नहीं खाना हो तो नहीं खाएगा। क्योंकि उसे भगवान ने जैसे बनाए वो उस हिसाब से जी रहे हैं। अगर आप गाय को कुछ भी दे दोगे वो नहीं खाएगी, पहले सूंघेगी, अगर उसे खाना है तभी खाएगी। वो खाने की चीज नहीं होगी वो नहीं खाएगी। अगर जानवर या पशु पक्षी समझ रहे हैं कि ये खाने की चीज है या नहीं है, वो समझ के खा रहे हैं, तो फिर भी हम तो इंसान है जो इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ जीवों में से एक है। तो हमें तो बात देखनी ही चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और आज ये लोग ये समझ नहीं रहे कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छी चीज अगर रहेगी बिना केमिकल की, बिना पेस्टिसाइड की, तो उसकी कीमत थोड़ी बहुत 5-10% ज्यादा रहेगी। मार्केट से ज्यादा नहीं ले रहे हैं आप नहीं लोग। ले रहे, वो सही है। और ज्यादा ले भी नहीं रहे और उससे हेल्थ का बेनिफिट भी ज्यादा है। हेल्थ का बेनिफिट सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है। हेल्थ अगर खराब हो तो करोड़ों रुपया आपके पास है, वो आपके लिए बेकार है। बेकार है, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जो हमारी गीता में लिखा है ना कि भाई आप आपने जो बोया है वही आपको फल मिल रहा है। जो तो अब अभी मैंने आम का पेड़ लगाया तो उसपे सफरजन तो नहीं आने वाले हैं, सही आम बात। ही आएंगे ना। सही बात। यानी जो हम लोग खा रहे हैं, अगर एक और एग्जांपल लूं, आपने महंगी कार ली, पेट्रोल कार ली, तो पेट्रोल कार तो ले ली, तो उसमें तो आप पेट्रोल डाल के ही कार चलाओगे। और मान लो कि गलती से अगर उसमें डीजल डाल लिया तो कार की क्या हालत होगी। सही बात। मैं जानता हूँ वहां तक अगर पेट्रोल की कार में डीजल डाले तो उसका स्टार्ट ही नहीं होगी। वो सिर्फ एक ही चीज डालने से इतना डिफरेंस एक इंसान की बनाई चीज में आ सकता है। तो हमारी तो बॉडी है, तो हमें केमिकल युक्त क्यों खाना है। तो जो भी हम खा रहे हैं तो उसे पहले देखना चाहिए कि भाई अभी कोल्ड ड्रिंक कोई पी रहा है तो ये कोल्ड ड्रिंक किस चीज से बनी है, आज कोई भी नहीं देख रहा है वो। तो अच्छा खाओगे तो अच्छा मिलना ही मिलना है। और रही बात जो भाव की, कि भाई कीमत ज्यादा है, तो वही समझना है लोगों को कि भाई हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप किसान पे से आगे जो भी प्राकृतिक कर रहा है उस पे से उस जो भी चीज लोगे, जितना उसका बिक्री होगा, तो वही किसान को देख के दूसरा किसान एक प्राकृतिक पे, भाई नहीं इसकी चीज अच्छी बिक रही है, तो प्राकृतिक पे और किसान भी जाएंगे। क्योंकि उसकी चीज बिक रही, महंगी तो महंगी पर बिक रही है। सही बात। यानी किसान को भी अपनी मेंटालिटी बदलनी है कि केमिकल पे से गौ आधारित खेती करनी चाहिए। और जो भी लोग हैं जो खेती नहीं करते, पर उनको भी अपनी मेंटालिटी को बदलना है। अगर हमें इस धरती को बचाना है, इस पृथ्वी को बचाना है, तो ये प्राकृतिक पे जाना ही चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग प्राकृतिक चीजें खाएंगे तो किसान भी वही करेगा ना। तो धीरे धीरे कीमत नीचे भी आ सकती है। नीचे भी आ सकती है, कीमत भी नीचे आ सकती है। और किसान को भी फायदा है, हमारी इन्वायरमेंट को भी फायदा है, और हेल्थ को भी फायदा है। एकदम सही बात बताई। फिलहाल आपने आपके खेत में कौन कौन सी फसलें लगाई है उनके बारे में बताइए। वैसे तो हम सीजनेबल जो भी फसल लगती है उसका ही फसल लगाते ही रहते हैं। पर अभी जो समर है, गर्मी की सीजन है, तो हमने मूंग लगाई है। और
जो 5 लेयर है, आकाश चौरसिया जी मध्य प्रदेश से है, उनका मॉडल है ये। तो उसका भी मैंने 4 गुंठे में अप्लाई किया हुआ है, वो भी हम देखेंगे अभी। और फ्रूट में जो है मैंने अलग अलग तरह के फ्रूट प्लांट किए हुए हैं। जैसे कि वो जामुन लाल कलर के, सफेद कलर के, वो उसको वाटर एप्पल बोलते हैं। और काला जामुन, और रेड डायमंड गवा करके अमरूद की वैरायटी है। इस तरह से फ्रूट का भी मैंने एक अलग से प्लांटेशन किया हुआ है। ठीक। हितेश भाई, आपका जो एक सफल मॉडल हमने अभी देखा है और अंदर जाके देखेंगे आपके खेत में, तो आप सभी किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, सभी किसानों को तो मेरा यही संदेश है कि केमिकल किसान फार्मिंग छोड़ के गौ आधारित जो खेती है उसमें आए। क्योंकि मेरा अनुभव है, मेरा जो ये 7 साल का अनुभव है, और उसमें मैंने देखा है कि केमिकल से ज्यादा उसमें कम खर्च लगता है, और मुनाफा ज्यादा है, और हमारी जो फसल की उपज है उसमें भी उत्पादन ज्यादा है। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। और हमें जो फार्मिंग में जो भी केमिकल में, जैसे कि डीएपी, यूरिया, फास्फोरस मैंने अभी बताया आगे, वो केमिकल न को छोड़ के हमें उसका जैविक तरीके से कैसे बनाना है, तो वही बना के हमें उसको हमारे फसल में डालना है। तो जिससे हमें उसकी अच्छी फसल भी मिल सकती है, और अच्छा वो उसका जो भी है पाकी फसल, पाकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। केमिकल से ज्यादा उसमें वो भी बढ़ जाती है। तो सभी किसान भाइयों को मेरा यही विनंती है कि आप भी केमिकल छोड़ के गौ आधारित खेती कीजिए। और किसी किसान को भी अगर किसी के गाइडलाइन की भी जरूरत हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो देखना चाहता है कि जैविक यूरिया कैसे बनाता है, पोटाश, जो भी जीरो से लेके जैविक खेती कैसे करनी है, तो उसकी मैं ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ। हाँ, ट्रेनिंग सेशन आपका रेगुलर आप रखने का प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो हमारी धरती है उसको पोषक तत्वों से कैसे भरपूर करनी है, तो वहां से लेके जो खाद बनानी है वहाँ तक की उसमें सभी तरह की ट्रेनिंग हम करने का प्लानिंग कर रहे हैं। जीरो से लेके प्रोडक्शन से लेके बेचने तक का पूरा पैकेज का पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। जी हाँ, और हमारी जो भी फसल होती है उसका हम वैल्यू एडिशन भी करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सब्जी हुई, कोई भी टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, लीफी वेजिटेबल में पालक, धनिया, उसको हम ड्राई करके उसकी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। उसका भी सोलर ड्रायर है, हमने बनाया हुआ है। अच्छा, तो उसकी कोई प्रोडक्ट है तो बताइए हमें। जी है ना, उसकी प्रोडक्ट जैसे कसूरी मेथी है, ये हमें सोलर ड्रायर में, जो अभी मार्केट में उसकी फैक्ट्रियां भी है जो इलेक्ट्रिक ड्रायर पे ड्राई करके बेच रही है, और ये हम एक किसान अपने घर पे ही सोलर ड्रायर बना के ये अपनी वैल्यू एडिशन कर सकता है। जो भी सब्जी ये कसूरी मेथी हो गई, ये अब जो भी हमारा है प्राकृतिक से उगाया हुआ केला है, उसकी चिप्स बनाई है। इसको आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसकी सेल्फ लाइफ 1 साल तक बढ़ जाएगी। 1 साल से भी ज्यादा है, 1 साल मिनिमम है। हाँ, वैसे ये बैंगन है। अच्छा, इस बैंगन को आप बनाना है तो ये ड्राई करके रख लिया हमने। और इसको जब भी सब्जी बनानी है, तो आप बनाने से पहले आधे घंटे पहले वार्म वाटर में उसे डिप कर रखिए। बाद में सब्जी बनाए, कोई खा के बता भी नहीं सकेगा कि ये सब्जी ड्राई की हुई बनाई है। क्योंकि उसके वो रियल फॉर्म में आ जाती है। और उसको जो सोलर ड्राई में सुखाने का एक बेनिफिट ये कि इसका जो भी कंटेंट है, इसमें जो भी तत्व है, पोषक तत्व एज इट इज रहते हैं, वही हमें मिलता है। इसी तरह से ये स्प्रिंग ऑनियन है, जो सूप बनाने में काम आता है, उसको भी हमने ड्राई किया है। अच्छा, सबकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। बहुत बढ़िया है। और ये गुलाब, देसी गुलाब जो रोज पट्टी, उसमें भी, उसकी भी मार्केट में ज्यादा वैल्यू है। अच्छा, जो गुलकंद भी बनता है, पर और चीजों में जैसे कि चाय का जो मसाला आता है उसमें भी इसका यूज होता है।
तो इसका वैल्यू एडिशन होने से किसान का जो टेंशन है कि माल बिगड़ता है, हाँ, वो चीज नहीं टेंशन होती। निकल जाएगा ना। हाँ, और ये चीकू की चिप्स भी बनाई हमने। अच्छा। चीकू को ड्राई करके इसकी हाँ, चिप्स, हाँ, ये हाँ। भी 1 साल से ज्यादा रह सकती है, अच्छा। सेल्फ लाइफ ज्यादा है। हाँ, किसान की सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि झाड़ पे से तोड़ने के बाद उसका डिहाइड्रेशन मतलब डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है, हाँ। किसान का वही दिक्कत है। हम्म। इसलिए उनको व्यापारी वो लूटते हैं, हाँ कीमत हाँ, नहीं दे पाते। कीमत नहीं। वैसे ही अगर जूस का पल्प की बात की तो पल्प भी हम फ्रोजन करके स्टोर करते हैं, जिसमें कोई केमिकल नहीं लगता, हाँ, और उसकी भी सेल्फ लाइफ 1 साल की है। प्रिजर्वेटिव कोई नहीं लगता। प्रिजर्वेटिव कोई नहीं और लगता। प्रिजर्वेटिव में ऐसा सुना है कि 4% तो पेस्टिसाइड आता है, ऐसा कुछ हमने सुना है किसी वो से। प्रिजर्वेटिव अलग है, पर ये हम्म। फ्रोजन करके जिसको हाँ, हमें बर्फ करके रखना है, इसमें केमिकल इसमें कोई नहीं आएगा। केमिकल कोई नहीं आएगा, और अच्छा। उसकी सेल्फ लाइफ टेस्टिंग किया हुआ 1 साल तक वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अच्छा। जिसमें हम मैंगो का है, जिसका भी पल्प, हाँ, हाँ, अगर मान लो कि मेरे यहाँ मैंगो ज्यादा है तो हाँ, अगर पक गया है हाँ, तो मैं उसको जूस निकाल के फ्रोजन करके उसको 1 साल तक रख हाँ, सकता हूँ, और उसका टेस्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ। और ये क्या है? ये गोभी हाँ, गोभी का भी ड्राई कर सकते हैं। डिहाइड्रेट कर सकते हैं। सब सब्जी, सब फल, हाँ, सबको हम डिहाइड करके स्टोर कर सकते हैं। हाँ। तो किसान ने ये तरीके से अपनी वैल्यू एडिशन करके अच्छी कमाई भी कर। इंटरनेशनल मार्केट में 800 रुपीज केजी का भाव है इसका। अच्छा, ठीक। ड्राई, हाँ, ड्राई जो भी हमारी चीज है, तो फ्रूट आपकी का जो भी ज्यादा ट्रेनिंग है। का सेशन आप सेट करेंगे उसमें ये पूरा पूरा पैकेज देंगे ना आप? पूरा पैकेज आ जाएगा। बहुत 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 अच्छी बात है। हितेश भाई, जी आपके खेत में आपने कौन कौन सी फसल लगाई है, कैसे लगाई है, क्या पूरा मेथड है, हमें समझाएं। जी, ये अभी हमने फरवरी में लगाई थी मक्का। हाँ, मक्के के साथ में तरबूज लगाए हैं। हाँ, तो उसी में जो मैंने जो खाद बताई वही अप्लाई किया हुआ है कि डीएपी यूरिया जो जैविक तरीके से बनाया। हाँ, अभी मक्का देख सकते हैं मेरे से भी ऊंचा है, 6 फुट का गया है, हाँ। और उस पे ये फसल भी अच्छी आई हुई है। हम्म। अभी मक्के की साइज भी अच्छी बनी हुई है, हाँ, आप देख सकते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं कि केमिकल में ही रिजल्ट मिलता है। हम्म। जो किसान भाई सोच रहे हैं कि प्राकृतिक में कोई इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, 3 साल लग जाता है, 4 साल लगता है, वो बात गलत है। हम्म। आप पहले साल से ही ज्यादा फसल में से उत्पादन ले सकते हैं, हम्म। और अच्छा परिणाम ये आप देख सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह का यूरिया डीएपी का कोई केमिकल का यूज नहीं किया। ये मेरा छोटा सा है, पर मैंने एक्सपेरिमेंट पे ही मॉडल तैयार किया हुआ है, जिसका परिणाम मुझे मिला है। और आप इसे ज्यादा 1 बीघे या 1 एकड़ में भी देखिए। बहुत मक्का बड़े अच्छे दाने हैं, बड़े बड़े। ये हमने खाए हुए, हम्म। जो केमिकल आज तक जो भी खाता है पहले खाए थे, हाँ, पर इसका जो स्वाद है हाँ। अद्भुत एकदम। इसकी मिठास। मिठास हाँ। जो केमिकल वाले से लगभग 10 गुना ज्यादा मिठास है और इसमें। उसकी सॉफ्टनेस भी रहेगी ना। सॉफ्टनेस भी है और मिठास भी, हाँ, हाँ, दोनों हाँ। ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा नहीं कि प्राकृतिक में कोई हमें उपज नहीं मिलती, हाँ, वो बात गलत है। ये देखिए, हाँ, तो अभी हमने हार्वेस्ट कर लिए है हाँ, ज्यादा, हाँ, और अभी जो बाकी थे वो भी है, हाँ। पर फसल भी एकदम हेल्दी है, और उपज भी ज्यादा है। हाँ। तरबूज भी देख सकते हैं। आपका सफल हाँ, मॉडल लगता है, सफल है। पंचस्तरीय है ना। इसको मिक्स क्रॉप कहा जाएगा, हाँ, क्योंकि साथ में लगाई हुई है। हाँ, और ये करने से हमें बेनिफिट है कि एक फसल हमें अपना खर्चा निकल आएगा, हाँ, और दूसरे में हमें मुनाफा मिलेगा। हाँ। तो किसान जो भी एक फसल करता है, उससे अच्छा है मिक्स में लगाए या मल्टी क्रॉप करे। हम्म। ये तरबूज भी देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी बड़ी साइज है। बहुत साइज भी अच्छी बनी हुई, हम्म। और अभी रेडी होने को ही आया है। तो इस तरह से नहीं, अच्छा मॉडल है आपका। तो ये है हमारा पंचस्तरीय मॉडल, जो आकाश चौरसिया जी ने बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश से है आकाश चौरसिया जी, जो किसानों को, देश भर के किसानों को वो फ्री में ट्रेनिंग भी देते हैं। तो उन्हीं का ये मॉडल है जो
पंचस्तरीय कहा गया है, जो मैंने अभी मेरे फार्म पे बनाया है 4 गुंठे में, और उसका मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिला है। जो अभी आप जैसे ये 5 लेयर का मॉडल कहा गया है, जिसमें ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर में मैंने अभी हल्दी लगाई हुए है। हल्दी लगाने के बाद उस पे ये पालक लगाई हुए है। पालक के बाद ये फर्स्ट फ्लोर हो गया पालक का। सेकंड फ्लोर हो गया है ये पार्ट जिसपे ये कुकुम्बर जो ककड़ी जो भी अच्छी निकल रही है। और थर्ड हो गया है ये कुंदरू टिंडोरा, जो ये हर ऊपर चली जाएगी मंडप के ऊपर। और चौथा आएगा, इसमें लगेगा भी पपीता या सहजन हम लगा सकते हैं। मैंने पपीता का प्लान किया है, उसकी नर्सरी बाहर बनाई हुई है, तो वो मंडप के ऊपर चला गया। 5वां लेयर। हाँ, 5वां लेयर, यानी ये छोटे से छोटा किसान एक अपनी छोटी सी जगह में अच्छी उपज कर सकता है। 5 तरह की प्रोडक्ट का निकाल सकता है, और कम से कम जगह में और कम से कम खर्चे में। तो ये सक्सेस मॉडल भी है। हाँ जी। और मुझे भी ये सक्सेस लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे फार्म पे ये बनाया हुआ है। अभी आप देख सकते हो ये जो करेला है, उसकी बेल भी अच्छी चल रही है। ये आप यहाँ पे चिड़िया भी देख सकते हैं। और चिड़िया आपके खेत में आती है, वो आपकी परीक्षा में पास हो गए हैं कि आपने केमिकल का यूज किया ही नहीं। चिड़िया तभी आती है। सही है। तो ये छोटे से छोटा किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। हाँ जी। अभी ये जो लाल छोड़ वाली जो भाजी है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि उसकी ग्रोथ ना कोई इसमें यूरिया ना डीएपी, और बहुत ही बढ़िया है। उसके पत्ते की साइज से ही पता चल रही है। ये बेल वाली फसल देखिए आप, ये सीजन में इतनी अच्छी चल रही है। ये सेकंड फ्लोर का पार्ट है। गर्मी का सीजन है। ये और एक कुंदरू का बेल देख सकते हैं आप के अभी ऊपर जा रही है। चौथे लेयर का ये है। तो लेयर बाय लेयर है। ये हमारे भारत में आज तक सिर्फ 4 तरीके से फार्मिंग की जा रही थी। ये आकाश चौरसिया सर जी ने 5वां इनोवेशन किया है फार्मिंग में, खेती में। जो इसमें लेयर बाय लेयर, यानी कि जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग में क्या एक छोटी सी जगह में 50 घर बन गए। ऐसे तो एक ही घर बनता है, पर एक के ऊपर एक करके जो इनोवेशन किया था, उसी की सोच से आकाश चौरसिया जी ने ये 5 लेयर का मॉडल किया था। क्योंकि इसमें जगह एक ही लगेगी, पानी एक ही लगेगा, और खाद एक ही लगेगी। एक ही बार देना है बस, और एक ही पानी में एक ही खाद में ये सब 5 तरह की फसल एक साथ होती है। तो ये एक किसान के लिए, एक छोटे से छोटा किसान जो फार्मिंग करना चाहता है, तो ये मॉडल पे भी काम कर सकते हैं। और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा लेबर की कोई जरूरत भी नहीं है। एक किसान अब तो खुद लेबर है ही है, तो वो खुद अपना ये स्ट्रक्चर खड़ा करके एक अच्छी कमाई कर सकता है। तो इसी हिसाब से मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिला। और कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम हाई है, क्योंकि ये आप उसका परिणाम देख सकते हैं कि इसका ग्रोथ, सभी फसल जो भी लगाई है, ये डूडी लगाई है लौकी, वो भी अच्छी चल रही है। तो पूरा मॉडल जो है आकाश चौरसिया सर जी का, वो सक्सेस भी है। तो उसको मैं आकाश चौरसिया सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन से मैं आज कर पाया। उनका जो ज्ञान है वो अद्भुत है। तो अगर किसी को मध्य प्रदेश जाना लंबा लगे तो वो मेरा कांटेक्ट कर सकता है। आपका पूरा नाम, पता, नंबर बताइए। जी, मेरा नाम हितेश पटेल, वलसाड़ जिले के मगोद गांव से हूँ मैं। और मेरा मोबाइल फलिया कौन सा लगता है? मगोद महाफड़िया। मेरा मोबाइल नंबर है 9825365976। रिपीट कीजिए धीरे से। मेरा मोबाइल नंबर है 9825365976। धन्यवाद।